आज की इस व्लॉग में हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करेंगे जो आसमान की बुलंदियों पर पहुंची, उन्हें मोहब्बत हो गई और उस मोहब्बत ने उनका करियर तबाह कर दिया। शादी भी नहीं बची और करियर भी उनका तबाह होकर रह गया और अब वो टाइम आ गया कि उन्हें कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करंट एनएन। सबसे पहले हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। हम बात कर रहे हैं कर्नल की तलाकशुदा बेटी, दूसरी बार की शादी, तबाह हुआ करियर उनका। इस मशहूर अदाकारा की अब हुई ऐसी हालत कि मांग रही है काम और कोई काम देने को तैयार नहीं। इस अदाकारा ने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ में भी अपना काम किया और अपना नाम बनाया। पहली शादी में धोखा खाने के बाद वो एक बार फिर मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और अपना दिल एक विलन को दे दिया। वो शादी करके अपने करियर को एक नई समत देने के लिए पुरअज़्म थी और सूरत हाल ये है कि कई फिल्मों में नजर आ चुकी इस हसीना को अब काम नहीं मिल रहा है। उन्हें काम के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आपको बताते हैं कि वो अदाकारा कौन है। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज बहुत कम वक्त में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे सितारे हैं जिन्हें अपने करियर के अरूज पर स्टारडम का जायका चखने के बाद किसी न किसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ता है। उन्हीं में से एक अदाकारा ये भी हैं जिन्हें बहुत बुलंद शोहरत मिली और कामयाबियां मिली। बॉलीवुड साउथ मूवीज तक उनका नाम है और छा गई वो। और एक बॉलीवुड अदाकारा जिसने अनिल कपूर, सलमान खान, गोविंदा और अक्षय कुमार समेत कई सितारों के साथ काम किया। मतलब ये तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं और इनके साथ काम करने का मतलब ये होता है कि आप डेफिनेटली छा गए हो और आपको शोहरत ऑटोमेटिकली मिल गई है। लेकिन मोहब्बत की वजह से उन्होंने अपने चमकते हुए करियर को अंधेरों में धकेल दिया। वो हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका चली गई, लेकिन ना तो उनकी शादी बच सकी और ना ही उनका करियर। शादी भी तबाह हो गई और करियर भी तबाह हो गया। कुछ डिसीजन आपके ऐसे होते हैं जो आप जल्दबाजी में ले लेते हो और उसके बाद आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। और इस अदाकारा का ये डिसीजन कि उसने उस अदाकार के साथ शादी की और एक जल्दबाजी में जो फैसला होता है, जल्दबाजी का जो फैसला होता है वो हमेशा शैतान का फैसला होता है। जल्दबाजी में उन्होंने फैसला लिया और वो फैसला उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ। उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। इस अदाकारा ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ में भी अपना नाम दिखाया। पहली शादी में धोखा खाने के बाद एक बार फिर मोहब्बत में ये गिरफ्तार हो गई थी। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अदाकारा पूजा बत्रा की। तो अदाकारा के वालिद रवि बत्रा जो हैं वो हिंदुस्तानी फौज में कर्नल रह चुके हैं और इनकी वालदा 1971 की मिस इंडिया की मध्य मुकाबिल नीलम बत्रा हैं और इनके दो भाई हैं। और अब आपको बताएं कि पूजा ने 1993 में फेमिना मिस इंडिया मुकाबले में रनर अप का खिताब जीता और 1993 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का ताज पहनाया गया। इन्हें ताज पहनाया गया, मिस इंडिया रही और उसके बावजूद अब वो टाइम आ चुका है कि इन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। 1995 में पूजा बत्रा ने अपने फिल्मी करियर का आगाज असाई से किया, जो एक तमिल फिल्म थी और 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म को शायकीन की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला, लेकिन इसमें एक छोटे किरदार में थी। और साउथ में कुछ फिल्मों को करने के बाद पूजा बत्रा ने 1997 में अनिल कपूर और तब्बू के साथ फिल्म वरासत से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म में उन्होंने अपनी खूबसूरती से शायकीन के दिल जीत लिए और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूजा ने 90 की दहाई के टॉप स्टार्स जैसे कि गोविंदा, संजय दत्त, अनिल कपूर और सुनील शेट्टी के साथ भी काम किया है और इतने बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने के बाद इस अदाकारा ने अपने करियर पर खुद लात मारी। इस अदाकारा ने अपना करियर खुद तबाह किया। इनकी कुछ फिल्मों में हसीना मान जाएगी, तलाश और नाटक शामिल है, जो कि बहुत ही उन दिनों की फेमस मूवीज थी और बहुत पसंद किया जा रहा था इन मूवीज को। तो पूजा अपने फिल्मी करियर में कामयाब रही और ऐसा माना जा रहा था कि वो नई बुलंदियों को छू लेंगी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अचानक इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। तकरीबन 30 फिल्में करने के बाद पूजा ने 2002 में अमेरिका में मुकीम डॉक्टर सोनू से शादी की और इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका चली गई। ताहम शादी के 9 साल बाद दोनों ने साल 2011 में तलाक का फैसला किया और अपने पहले शौहर से तलाक के बाद अदाकारा हिंदुस्तान वापस आ गई और बॉलीवुड में अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया।
और हालांकि वो अपनी पिछली कामयाबी को दोहराने में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन उन्हें सिर्फ छोटे किरदार मिले जिसकी वजह से उनके करियर को आगे बढ़ाने का एक मौका मिला। और लेकिन ये कि जिस तरह से पहले उन्हें वो शोहरत मिली और कामयाबियां मिली, इस तरह से इन्हें अब कामयाबियां नहीं मिल रही थी। तो उनका दिल दूसरी बार फिर धड़कने लगा और उन्होंने बॉलीवुड और साउथ के अदाकार नवाब शाह से दूसरी शादी कर ली। अदाकारा को आखिरी बार साल 2021 में फिल्म स्क्वाड में देखा गया था। अदाकारा ने अब काम ना मिलने पर अपने दर्द का इजहार किया है। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। पूजा का कहना है कि अदाकारी मुश्किल है, लेकिन अदाकारी में वापसी इससे भी ज्यादा मुश्किल है। और पूजा ने दरख्वास्त की कि मैं हिंदुस्तान वापस आ गई हूँ। मैं सभी फिल्म साजों को बताना चाहती हूँ कि मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहूंगी। मुझे काम करना है और मुझे काम दिया जाए। याद रहे कि कोई भी स्क्रीन है, चाहे वो शोबिस से रिलेटेड है, न्यूज से रिलेटेड है, एक दफा आप स्क्रीन से हट गए, इसका मतलब ये है कि आपको स्क्रीन में कोई जगह नहीं मिलती और दोबारा से स्क्रीन में जगह बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो इस अदाकारा ने अपना करियर खुद तबाह किया, सिर्फ प्यार और मोहब्बत के चक्कर में। किस्मत ने इन्हें दूसरा मौका दिया, दूसरी दफ़ा फिर ये एक दफ़ा मोहब्बत में मुलविस हो गई और अपना करियर मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया। आज के व्लॉग से इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।